ये मेरी माँ की जब तक जान नहीं चले गई ना, जब तक ये मारी मेरी माँ को, जब तक मारी, बहुत तड़पा तड़पा के मेरी माँ को मारी इसने। भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। उसने ऐसी ऐसी जगह मारी है कि एक अच्छा खासा इंसान जवान भी नहीं बच सकता। 18 से 20 वार होंगे। जब मेरी नानी ऐसे ऐसे करके बचा रही होगी ना, तो मेरी नानी के हाथ के अंदर तक खड्डे हैं। मेरी माँ के जिस्म पे बहुत सारे घाव थे और बहुत गहरे गहरे घाव थे। मेरी नानी के ये उंगली कट चुकी है। मेरी नानी के यहाँ 4 खड्डे हैं। मेरी नानी को यहाँ तक उसने मारी है कि गाल फट के जबड़ा तक दिख रहा है। मेरी माँ मेरे से वापस बातचीत चालू कर दी, वापस मेरे पास में आना जाना चालू कर दी। तो जब से इसको मेरी माँ पे ठसन हो गई थी, 2 दिन से रोज नीचे वाले गोश्त की दुकान पे जाके छापू तेज करवा रही। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक बेटी ने अपने मां को चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना कुर्ला के कुरैश नगर में हुई है। मृतक मां का नाम साबिरा बानो, उम्र लगभग 62 वर्ष बताया जा रहा है, जबकि हत्या करने वाली बेटी का नाम रेशमा, उम्र लगभग 32 साल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। रेशमा को लगता था कि उनकी मां साबिरा बानो दूसरी बेटी जैनब से ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी वजह से वो नाराज़ रहती थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और मौका मिलते ही घर में अकेली मां को पाकर रेशमा ने बड़ी ही बेरहमी से चाकू मारकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं हत्या करने वाली बेटी रेशमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी की जा रही है कि क्या वाकई में इनमें पारिवारिक विवाद था या फिर हत्या की और ही कुछ वजह है। आपका नाम बताइएगा और जिसका डेथ हुआ है वो आपके कौन लगती है? मेरा नाम जैनब है और जिनकी डेथ हुई वो मेरी अम्मी, उनका नाम साबिरा बानो है। आपकी बहन जो रेशमा है, उन्होंने इनका इस तरीके से हत्या कर दी है, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? भाई अब क्या मैं बोलूँ, बहुत बुरी तरीके से उसने मेरी अम्मी को जख्मी करी, बहुत बुरी तरीके से उसने मेरी अम्मी को मारी है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, कड़ी से कड़ी उसको सजा दो, बस मैं यही चाहती हूँ। क्या दुश्मनी क्या थी आपकी और रेशमा की, जिसने वो उसके कारण आपकी माँ की मौत की आड़ डाल दिया? पता नहीं, उसको हमेशा से यही लगता था कि मेरी अम्मी जैनब को ज़्यादा चाहती, मुझे कम चाहती, जैनब को ज़्यादा चाहती, मुझे कम चाहती। अरे अगर ऐसा होता तो दूसरे भाई बहन थे, उनको भी तो लगना चाहिए था ना। वो तो बोलते थे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसको ही क्या मालूम क्यों लगता, यही हमेशा क्या मालूम क्यों बोलती। इसको हमेशा से यही जलन थी बस। तो उस लायक तो बनना था ना, मेरे से ज़्यादा अपनी माँ को चाहना था ना, मारने की क्या ज़रूरत थी। तो आपकी कुछ पुरानी रंजिश भी थी रेशमा के साथ में? आज से 4 साल पहले उसका और मेरा झगड़ा हुआ था। बस 3 बजे के टाइम पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर ये चली गई। 7 बजे के टाइम ये अपने आप को ज़ख्मी करके चूना भट्टी चौकी गई। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी इधर आ जाओ। मैं जाके देखी तो ये नाक फूटी हुई है, पूरा इसका खून जा रहा। अब इसने ऐसा केस मेरे ऊपर बनाई कि आज 4 साल से तारीख पे जाती आती हूँ मैं, तो मैंने इससे बातचीत करना छोड़ दी थी। और मेरी माँ मेरे पास में आने जाने लग गई थी। मेरी माँ को जब मालूम पड़ा कि नहीं मेरी बेटी बेगुनाह है, पहले तो मेरी माँ भी इसके साथ में मिलके मुझे, इसने मेरी माँ को झूठ बोली, बुलाई फ़ोन करके अम्मी को, सब अपना तोड़ फोड़ के। अब मेरी माँ समझी कि मैंने में आके मार के गई। बाद में मैं जब अम्मी की मेरी बात हुई तो मैंने सारी सच्चाई बताई, तो मेरी माँ को मेरे पे भरोसा हुआ। मेरी माँ मेरे से वापस बातचीत चालू कर दी, वापस मेरे पास में आना जाना चालू कर दी। तो जब से इसको मेरी माँ पे ठसन हो गई थी, हमेशा ये बोलती थी उसके पास मत जा मत जा। मेरी माँ मेरे पास में रहती थी और मेरे पास में आती थी, इसको यही जलन थी बस। रेशमा ने क्या बोल के माँ को घर पे बुलाया था? तो आप लोग ने, आपको माँ ने क्या बताया कि रेशमा उनको बुलाई है घर पे? कितना दिन हो गया जब बुलाई थी, क्या हुआ? ये मेरी माँ आज से 4 दिन पहले से मेरे भाई के पास में गई हुई थी कलवा, और ये वहाँ से फ़ोन कर के मेरी माँ को बुला रही थी कि माँ आजा, मुझे है ना लाडली बहन के 9,000 रुपये आए हैं, उसमें से मैं 2,000 रुपये तेको देती हूँ।
मेरे भाई ने रोका भी, माँ वो क्या देंगी मत जा। मेरी माँ एक दिन रुक भी गई, लेकिन ये अगले दिन फिर फ़ोन कर करके आना तेरे को देती हूँ, आना मैंने उठा के रख दी हूँ, तेरे पैसे आ जा मैं तेरे को दूंगी, सच्ची दे दूंगी, ऐसा ऐसा बोल के इसने मेरी माँ को बुलाई। मेरी माँ सोची देंगी तो ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं। क्या मालूम मेरी माँ क्या सोच के आ गई इसके पास में, और ये तो पूरी साजिश बना के बैठी थी भाई। इसने तो मेरी माँ का ये हाल कर दी। आपकी माँ को किस चीज़ से मारी जो रेशमा है उसमें, कितने आपकी माँ के बदन पे वार थे? भाई वार थे 18 से 20 वार होंगे, क्योंकि आज मैं है ना हम गुस्ल देने के लिए मेरी माँ को बाजी के साथ मैं भी गई थी, तो मैंने देखी मेरी माँ के जिस्म पे बहुत सारे घाव थे और बहुत गहरे गहरे घाव थे। तो ये है ना कोई गलती से अचानक लगा हुआ नहीं है, ये मेरी माँ की जब तक जान नहीं चले गई ना, जब तक ये मारी मेरी माँ को, जब तक मारी, बहुत तड़पा के मेरी माँ को मारी इसने। भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, इसको कड़ी से कड़ी सजा दो भाई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है नाजमीन अब्दुल्ला कुरैशी और डेथ हुआ उनका नाम क्या है? आप उनके साबेरा वो मेरी नानी है और मैं उनकी सगी नवासी जो जैनब है ना, उनकी मैं सगी बेटी हूँ बड़ी। तो उनको उनकी हत्या कर दी गई, उनकी बेटी द्वारा क्या किया गया, क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए खतरा है, क्योंकि जिस तरह उसने मेरी नानी को मारी है, ऐसा नहीं लगता कि वो उसने ऐसा ही मार दी चलो थोड़ा बहुत लग जाए। अरे इतना मारती कि एक दो टाके आ जाए, चल तेरे को गुस्सा था सर पे मार देती, हाथ पे मार देती। उसने ऐसी ऐसी जगह मारी है कि एक अच्छा खासा इंसान जवान भी नहीं बच सकता, तो वो तो 70 साल की औरत थी। जब मेरी नानी ऐसे ऐसे करके बचा रही होगी ना, तो मेरी नानी के हाथ के अंदर तक खड्डे हैं, तो आप समझ सकते फिर कि वो कितनी खतरनाक है। मेरी नानी के ये उंगली कट चुकी है, मेरी नानी के यहाँ 4 खड्डे हैं, मेरी नानी को यहाँ तक उसने मारी है कि गाल फट के जबड़ा तक दिख रहा है, आँख पूरी फट चुकी है। बल्कि अभी मेरी नानी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मेरी अम्मी ने करा है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है, एक बार थोड़ा रह गया था, फिर अगली बार उनके लेंस बिठाए, वो सब कराए, लेकिन उसको उस पर भी रहम नहीं आया कि ये आँख से तो अभी ऑपरेशन हुआ, ये आँख से तो अभी दिख रहा है थोड़ा बहुत। आप प्रशासन से और उसका आदमी ये बोल रहा है, जब हम लोग ने बाहर बात करे तो उसका आदमी ये बोल रहा है कि हाँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से मालूम पड़ा कि ये ना 2 दिन से रोज़ नीचे वाले गोश्त की दुकान पे जाके चाकू तेज़ करवा रही थी। ये चाकू तेज़ कराने वाले ने बोला है कि मुझे नहीं पता था कि इसने इसलिए चाकू तेज़ करवाई है। तो ये तो सोची समझी चाल है ना अपनी माँ को मारने के लिए, एकदम से गुस्सा आया और एकदम से मार दिया, ऐसा नहीं है। 2 दिन से वो चाकू तेज़ करा रही थी और अपनी माँ को मार दी। आज गए हम लोग की जो भी हमें बोलना था, हम लोग गए पोस्टमार्टम की रसीद लेना था चौकी में, मैं गई, उसने मेरा फ़ौरन वहाँ पे 4 बड़े बड़े इंस्पेक्टर खड़े थे, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार तीनों खड़े थे, 2 कांस्टेबल थे, लेकिन उसने मेरा गला पकड़ी और मुझे बोली अब तेरा नंबर है, ऐसे करके उसने मुझे बोली। उसके अंदर कितनी डेयरिंग है, अगर वो अभी चौकी में खड़ी तो थोड़ा तो खौफ कर, तूने अपनी माँ को मार दी, थोड़ा एक शकीन तो रहना चाहिए कि हाँ मैंने मार दी, मेरे से गलती हो गई, ऐसे तो बोल। उसके चेहरे पे इतनी भी नहीं थी।